सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। कल हमने अपने हिंदी साहित्य के पाठ 5 अकबरी लोटा का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि पंडित झाऊलाल हैं और उनके मित्र एक हैं पंडित बिलवासी मिश्र। झाऊलाल की पत्नी एक दिन उनसे 250 रुपए की मांग करती है, जिसको वो सप्ताह भर में देने के लिए कहते हैं, और 4 दिन बीत जाते हैं और वो इसका इंतजाम नहीं कर पाते हैं। तो 5वें दिन वो अपने मित्र के पास जाते हैं और वो उनसे कहता है कि वो किसी और से मांग के अगले दिन उनके पास आएंगे, अगर इंतजाम हो जाएगा तो। फिर वो उनका इंतजार कर रहे हैं छत पे खड़े। वहां तक हमने पढ़ा था कि वो लोटे में पानी पी रहे हैं और कुछ बुजुर्गों के बनाए नियम पढ़े थे। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था और इसके आगे की कहानी अब क्या है, चलिए हम अपनी पुस्तक से पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल मुश्किल से 2-1 घूंट पी पाए होंगे कि न जाने कैसे उनका हाथ हिल उठा और लोटा छूट गया। मतलब जब वो छत की मुंडेर पर खड़े पानी पी रहे थे तो पता नहीं कैसे उनका हाथ से वो लोटा छूट के गिर गया। लोटे ने दाएं देखा न बाएं, वह नीचे गली की ओर चल पड़ा। मतलब लुढ़कता हुआ वो नीचे जो गली है वहां पे गिरता जा रहा था। अपने वेग में उल्का को लजाता, उल्का किसे कहते हैं, एक प्रकार का पिंड होता है जो रात में इधर उधर जाता रहता है आसमान में। उल्का को लजाता वह आंखों से ओझल हो गया। मतलब अब उनको वो दिख नहीं रहा था लोटा, मतलब वो इतनी नीचे गिरता गिरता कहाँ चला गया, अब वो उनको नजर नहीं आ रहा था। किसी जमाने में न्यूटन नाम के किसी खुराफाती ने पृथ्वी की आकर्षण शक्ति नाम की एक चीज इजाद की थी। आकर्षण शक्ति जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं एक साइंटिफिक लैंग्वेज में। तो यही कहा गया है कि कहना न होगा कि यह सारी शक्ति इस समय लोटे के पक्ष में थी। मतलब अब लोटे में ये सारा गुरुत्वाकर्षण बल आ गया था जो कि न्यूटन ने इजाद किया था। ऐसा लग रहा था मानो वो सारी शक्ति इस समय उस लोटे में आ गई हो। लाला को काटो तो बदन में खून नहीं, मतलब वो बहुत ज्यादा डर गया था। ऐसी चलती हुई गली में, मतलब जिस गली में लोग आते जाते रहते हैं, ऐसी गली में ऊंचे तिमंजिले से, मतलब वो 3rd फ्लोर पे खड़ा था, वहां से भरे हुए लोटे का गिरना हंसी खेल नहीं। मतलब 3rd फ्लोर से अगर तिमंजिले से अगर कोई चीज गिरेगी, लोटा जो कि इतना भारी था वो गिरेगा, और अगर किसी के ऊपर गिर गया तो क्या होगा। यह लोटा न जाने किस अनाधिकारी के झोपड़े पर, अनाधिकारी मतलब अनाधिकारी उसे कहते हैं जिसे अधिकार ना हो, मतलब ऐसे अनाधिकारी के झोपड़े पर काशीवास का संदेश लेकर पहुंचेगा। मतलब उसे ऐसा डर लग रहा था कि जिसको ऐसा अधिकार नहीं है कि उसके ऊपर वो गिरे, मतलब जिसकी कोई गलती भी नहीं है, ऐसे पे वो गिरे। और काशीवास मतलब क्या होता है, मोक्ष मार्ग, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए, ऐसा ना हो, वो ऐसा मान रहा था, चाह रहा था। कुछ हुआ भी ऐसा ही। गली में जोर का हल्ला उठा, मतलब वो जैसे ही वो लोटा गिरा तो गली में जोर का शोर होने लगा। लाला झाऊलाल जब तक दौड़कर नीचे उतरे तब तक एक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। मतलब जब तक वो तिमंजिले से अपने नीचे आते ग्राउंड फ्लोर तक, तब तक गली की भीड़ उनके आंगन में घुस चुकी थी। लाला झाऊलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है। मतलब जो मेन जो चिल्ला रहा है वो एक अंग्रेज है जो नख शिक से भीगा हुआ है। नख शिक मतलब नख होता है नाखून, शिक मीन्स चोटी, तो मतलब सर की चोटी से लेके पैर के नाखूनों तक वो भीगा हुआ है। मतलब ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरा भीगा है। कहने का तात्पर्य ये है नखशिक से, मतलब कि ऊपर से लेके नीचे तक वो भीगा हुआ है। और जो अपने एक पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है, उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झाऊलाल जी ने फौरन 2 और 2 जोड़कर स्थिति को समझ लिया। मतलब उस अंग्रेज को देखा जो अपने पैर को पकड़ रहा है, सहला रहा है, और उसी के पास वो लोटा पड़ा है, तो उनको समझने में देर न लगी कि ये लोटा उनके पैर पर गिरा है ना। गिरने से पूर्व लोटा एक दुकान के सायबान से टकराया। सायबान किसे कहते हैं कि मतलब जो सायबान कहते हैं संपूर्ण अंगों से युक्त, ठीक है। तो
ये कहा गया है कि जब वो गिरा लोटा नीचे, उससे पहले वो एक दुकान के साइबान से टकराया। वहां टकराकर उस दुकान पर खड़े उस अंग्रेज को उसने सांगो पांग स्नान कराया और फिर उसी के बूट पर आ गिरा। ठीक है, अब देखिए क्या मतलब इसका आया। इस लाइन का पूरा मतलब समझ लीजिए कि जो लोटा था जब वो गिरा तो दुकान के साइबान से टकराया। पहले एक दुकान के ऊपर जो शटर था या जो भी होता है वो टकराया वहां से, और वहां पर से टकराकर उस दुकान से कुछ खरीद रहा था वो अंग्रेज। उसके मतलब पानी था क्योंकि उसमें, तो वो उस अंग्रेज के ऊपर गिरा और सांगो पांग स्नान कराया। मतलब जो लोटा में पानी था उस पूरा उसका पानी उस अंग्रेज पर गिरा और उसके बाद उसके बूट में आ गिरा, मतलब उसके जूतों पर आ गिरा। उसके पैरों में चोट लगी थी ना, तो उसके पैरों पर वो गिरा था, जूते पर। उस अंग्रेज को जब मालूम हुआ कि लाला झाऊ लाल ही उस लोटे के मालिक हैं, तब उसने केवल एक काम किया, अपने मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया। मतलब मुंह को खोलकर खुला छोड़ दिया का मतलब चिल्लाता ही जा रहा था, उसका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था, कुछ ना कुछ बोलता जा रहा है। लाला झाऊ लाल को आज ही यह मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा में गालियों का ऐसा प्रकांड कोश है। तो उनको ये तो लग रहा था कि ये मुझे कुछ गाली ही दे रहा होगा क्योंकि इसके चोट तो लगी गई है, लेकिन उनको ये नहीं पता था आजकल की अंग्रेजी में भी बहुत सारे मतलब गालियों का भी कोश है, मीन्स खजाना है बहुत ज्यादा। तो उनको आज ऐसा लगा मानो वो उनको खूब गालियां दे रहा है। इसी समय पंडित बिलवासी मिश्र भीड़ को चीरते हुए, मतलब भीड़ को हटाते हुए वहां से आगे बढ़ते हुए आंगन में आते दिखाई दिए। वहां आंगन में वो आ गए। उन्होंने आते ही पहला काम यह किया कि उस अंग्रेज को छोड़कर और जितने आदमी आंगन में घुस आए थे सबको बाहर निकाल दिया। मतलब अंग्रेज को वहीं रहने दिया और बाकियों को उन्होंने वहां से बाहर निकाल दिया घर से। फिर आंगन में कुर्सी रखकर उन्होंने साहब से कहा, साहब किसके लिए कहा जा रहा है? अंग्रेज के लिए, कि आंगन में कुर्सी रखी और क्या कहा उस अंग्रेज से, आपके पैर में शायद कुछ चोट आ गई है, अब आप आराम से कुर्सी पर बैठ जाइए। मतलब थोड़ा शांत होंगे वो, इसलिए उन्होंने कहा आप बैठ जाइए पहले। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए। मतलब जो अंग्रेज था वो बिलवासी मिश्र को धन्यवाद उसने दिया और वो कुर्सी पर बैठ गया और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस शख्स को जानते हैं? मतलब अंग्रेज ने लाला झाऊ लाल की ओर इशारा किया और उनसे पूछा कि क्या आप इस शख्स को, मतलब इस आदमी को क्या जानते हैं? तो पंडित बिलवासी मिश्र, जो कि उनके दोस्त थे, मित्र थे, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, और मैं ऐसे आदमी को जानना भी नहीं चाहता जो निरीह राह चलतों पर लोटे के वार करे। मतलब जो निरीह मतलब होता है निर्दोष, जो निर्दोष आदमी जो कि रास्ते पर चल रहे हैं मार्ग पर, उन पर लोटे से वार करे, मतलब निशाना लगाएं, लोटे से मारे उनको। मेरी समझ में ही इज अ डेंजरस क्रिमिनल। उन्होंने कहा कि मुझे जैसा समझ में आ रहा है उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता है मानो ये एक खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चित है कि अब तक बिलवासी जी को वे अपनी आंखों से खा चुके होते। मतलब पंडित बिलवासी मिश्र तो मित्र थे लाला झाऊ लाल के, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि मैं तो इनको जानता ही नहीं हूँ, बल्कि इतना भी कहा कि मुझे ये एक क्रिमिनल लग रहे हैं, मुजरिम लग रहे हैं। तो उनको गुस्सा आ गया था, तो वो ऐसे घूर रहे थे, ऐसा लग रहा था मानो अगर आंखों से उनको ये शक्ति होती कि वो उनको खा सके तो उनको अभी तक खा चुके होते पंडित बिलवासी मिश्र को। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया है। मतलब उनको समझ नहीं आ रहा था कि हैं तो मेरे मित्र, लेकिन मेरे अपोजिट क्यों बोल रहे हैं ये। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना चाहिए? मतलब अंग्रेज ने पूछा कि अब करना क्या चाहिए इनका। तो बिलवासी मिश्र ने क्या बोला, पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। मतलब जिससे कि तुरंत पुलिस इनको पकड़ ले। पुलिस स्टेशन है कहाँ? अंग्रेज ने अब ये पूछा कि पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो बिलवासी जी ने क्या बोला, पास ही है, चलिए मैं बताऊं, मतलब चलिए मैं बताता हूँ कहाँ है। तो अंग्रेज ने कहा चलिए। तो पंडित बिलवासी मिश्र अब क्या बोले, अभी चला, आपकी इजाजत हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं।
तो उन्होंने कहा कि बस आपके साथ अभी पुलिस स्टेशन चलता हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं इस लोटे को खरीद लूँ इस आदमी से। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपए तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि पंडित बिलवासी मिश्र कर क्या रहे हैं। पर साहब ने पूछा, लेकिन अंग्रेज ने तुरंत पूछ लिया बिलवासी मिश्र से। अब क्या पूछा? इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपए क्यों दे रहे हैं? मतलब इतना बेकार लोटा है और इसके तुम 50 रुपए दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य! मैं तो आपको एक विज्ञ मतलब ज्ञानी और सुशिक्षित आदमी समझता था। मतलब बिलवासी मिश्र ने तुरंत बात कैसे बनाई कि मुझे तो लगता था कि आप बहुत जानकार हैं, सुशिक्षित हैं, अच्छे पढ़े लिखे आदमी हैं। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है, मतलब इतिहास के समय का। जान क्या पड़ता है, मुझे पूरा विश्वास है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। मतलब ये एक ऐसा अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में, जिसको कि ढूंढ रहे हैं संसार भर के म्यूजियम अपने म्यूजियम में रखने के लिए। मतलब ये बात अंग्रेज ने बहुत आश्चर्य से कहा, अच्छा ऐसी बात है? जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेरशाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा फिर रहा था। मतलब कुछ भी खाने पीने को उसको नहीं मिल रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। किसकी जान निकल रही थी? हुमायूं की। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया, मतलब खरीद लिया, और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। मतलब इस लोटे की जगह को लेकर उससे वैसे ही 10 सोने के लोटे उस आदमी को देकर उसने वो लोटा खरीद लिया था। किसने? अकबर ने, जो कि हुमायूं का पुत्र था। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। अच्छा, अब इतना हमने पढ़ा, अब इससे कुछ प्रश्न बताएंगे आप लोग कि जब वो लोटा गिरा 3री मंजिल से, तो सबसे पहले वो कहाँ से टकराया था? हाँ, दुकान के साइबान से। ठीक है। अच्छा, वहां से दुकान के साइबान से गिरकर वो किसके पैरों पर आ गिरा था? हाँ, अंग्रेज के पैरों पर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अंग्रेज को कुर्सी देने पर बैठने के लिए किसने कहा? बिलवासी मिश्र ने। अच्छा, बिलवासी मिश्र जब लाला झाऊलाल के घर में आए आंगन में, तो सबसे पहले उन्होंने क्या कार्य किया? हाँ, जितने आदमी थे उनको बाहर निकाल दिया था। बिल्कुल ठीक। और अच्छा, इस लोटे को बिलवासी मिश्र ने क्या नाम दिया? हाँ, अकबरी लोटा। बिल्कुल ठीक। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, जो कि हमने पेज नंबर 41 तक हमने पढ़ लिया है। अब हम अपना भाग 3 कल के ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे, इसके आगे की कहानी। आज के लिए बस इतना ही, और इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और जितने मैंने अंडरलाइन किए हैं शब्द कल के ट्यूटोरियल में भी और आज के ट्यूटोरियल में भी, ये आप वाक्य बनाएंगे, इनके वाक्य प्रयोग जरूर करेंगे। तब तक के लिए, अब कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।